हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी कब है। तो दोस्तों, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री क्या होगी। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। दोनों ही एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु हर मनोकामना पूरी करते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, ये आप सभी जानते हैं। एकादशी व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व है। चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कामदा का अर्थ है कामना पूरी करने वाला व्रत, अर्थात यदि आपकी कोई कामना है तो आप कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। कामदा एकादशी का व्रत करने मात्र से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, इस साल कामदा एकादशी 1 अप्रैल शनिवार को आ रही है। इस दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और पापों का नाश होता है। दोस्तों, कामदा एकादशी का मुहूर्त मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। एकादशी तिथि 1 अप्रैल को प्रारंभ होगी 1:58 सुबह को और एकादशी तिथि का समापन 2 अप्रैल को 4:19 सुबह को होगा। व्रत पारण का समय 2 अप्रैल को 1:40 शाम से 4:10 तक शाम को होगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समापन होने का समय 10:50 सुबह को होगा। कामदा व्रत की एकादशी पूजा विधि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन सबसे पहले जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर भगवान विष्णु के षोडश उपचार करें। भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। माता लक्ष्मी की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु को मौसमी फल भी अर्पित करें और भगवान को फूल भी अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी सहित गुलाब के फूलों की या फिर गेंदे के फूलों की माला भी पहनाएं और भगवान को भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। इस बात का ध्यान रहे कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। एकादशी व्रत पूजा सामग्री मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। दोस्तों, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। देखना कैसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी सहित आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको सुनाएंगे चैत्र शुक्ला एकादशी की कामदा एकादशी की कथा। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त
पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाद ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। जब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर में बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के दुख सहता घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। मुझको इसका महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते समय उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं फिर नई वीडियो नई कहानी के साथ। तो धन्यवाद। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।